पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। आप y का डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेते थे आप विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपने सिंगल वेरिएबल्स में पढ़े हुए हैं। डिफरेंशियबिलिटी में हम कैसे डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखते थे सिंगल वेरिएबल में, डी वाई बाई डी एक्स, या हम एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते थे इसको, इक्वल टू लिमिट लगाते थे एफ एक्स, इसमें एच इंक्रीमेंट ऐड करते थे कि स्टेप साइज ऐड करते थे, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच अप्रॉच टू ज़ीरो। ये हम डेफिनेशन करते हैं सिंगल वेरिएबल की, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन करते हैं इन सिंगल वेरिएबल एक्स में करते हैं डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमने की थी सिंगल वेरिएबल में, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। अब हमने करनी है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। सेवरल वेरिएबल्स मीन्स कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स। अब हमारे पास यहाँ एक वेरिएबल था, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए कहेंगे एफ एक्स और दूसरा वेरिएबल वाई ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा अब इसको कह लेते हैं कि वो जी के इक्वल है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स लिए हमने, एक्स लिया और वाई वेरिएबल लिया, और इस पूरे को हमने जी के इक्वल कह दिया। यहाँ से y के इक्वल कहा था लेकिन y इसके अंदर आ गया तो डिफरेंट करने के लिए z के इक्वल कह दिया। अब इसी को हमने पढ़ना है। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल में हम एक डेरिवेटिव लेते हैं और उस डेरिवेटिव हम कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, DINARY, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। लेकिन अब जब टू वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स और वाई, तो इसमें जो डेरिवेटिव लेंगे तो इस तरह के डेरिवेटिव्स को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। जब एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं फंक्शन में तो उनके जो डेरिवेटिव्स लेंगे वो हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, और अगर एक ही वेरिएबल हो उसके डेरिवेटिव को कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब जो इस तरह के फंक्शंस आ जाएं जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो उनके डेरिवेटिव कैसे पार्शियल डेरिवेटिव लिए जाएंगे उनके। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है जी, अब हमने जी का डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल के साइन को इस साइन से डिनोट करते हैं। दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे और पार्शियल के साइन को इससे डिनोट कर रहे हैं, और ले किस कर रहे हैं, हम जी का डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इससे पार्शियल का साइन लगाया है। अब जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नीचे एक्स लगा देंगे। अब ये कैसे लगा लेना है अपने इसका डेरिवेटिव, जब एक्स के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो वाई होगा वो एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई को एज अ कांस्टेंट सपोज करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ एक्स, एक्स में चेंज आएगा आपके पास, तो एक्स में हमने चेंज ऐड कर दिया, इंक्रीमेंट इसे कहेंगे, चेंज ऐड कर दिया हमने। वाई वैसे का वैसे ही रहेगा, वाई को एज अ कांस्टेंट लेंगे हम, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स में चेंज आएगा, वाई एज अ कांस्टेंट रहेगा। सारी की सारी आपके पास वही डेफिनेशन है जो आपने सिंगल वेरिएबल में की थी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। लेकिन अब हम हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए हैं एक्स और वाई, तो हम अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। पार्शियल को इस साइन से हमने डिनोट किया, जी का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, एक्स में चेंज आएगा और वाई एज अ कांस्टेंट लिया जाएगा। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो कैसे लेंगे, अब इसमें भी वही डेफिनेशन है। अब वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स एज अ कांस्टेंट सपोज किया जाएगा और वाई में चेंज आएगा, वाई में चेंज के ऐड कर देते हैं, एच ऐड किया था एक्स में तो यहाँ पे के लिख देते हैं, वाई में चेंज आएगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हैं, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, इसको डिनोट करने का एक तरीका ये भी है कि आप पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स लिखते हैं कि जी का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एक्स फंक्शन जी था उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन जी था उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। या आप सिंपल ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके पास यहाँ फंक्शन एफ था उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया, फंक्शन वाई था उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया, इन दोनों के मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स ही हैं फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई।
जैसे हमने एग्जांपल्स यहाँ पे की हैं। पहली एग्जांपल ली है z इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस b(y)²। अब ये पहले हमने z का पार्शियल डेरिवेटिव, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए हैं और जहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आएंगे वहाँ हम ऑर्डिनरी नहीं बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। तो यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है z का, पहले विद रिस्पेक्ट टू x लिया। जब विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो हमारे पास जो y वेरिएबल था वो एज अ कांस्टेंट लिया हमने। इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया 2ax, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी 2h और y आ गया। विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लिया, हमने कहा कि y एज अ कांस्टेंट सपोज करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव लिया इसी फंक्शन z का विद रिस्पेक्ट टू y, तो y जब पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे उसमें x एज अ कांस्टेंट सपोज करेंगे, तो ये x है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो गया, 0 आ गया। अब ये फंक्शन वेरिएबल आपके पास है 2h(xy), इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, बाकी 2h और x आ गया। ये है आपके पास 2by², इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2by आ गया। सेम ऐसी दूसरे की एग्जांपल दी हुई है, x³ प्लस y³ माइनस 3axy। जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया तो y एज अ कांस्टेंट सपोज किया, x डेरिवेटिव में 3x² आ गया, y कांस्टेंट होगा तो 0 आ गया, और यहाँ पे भी y कांस्टेंट रहेगा और बाकी x का डेरिवेटिव जो रहेगा वो 3a आ जाएगा और y एज अ कांस्टेंट वैसे के वैसे ही आ जाएगा। सेम ऐसे जब हमने इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया तो इसमें x एज अ कांस्टेंट सपोज किया, जिसका डेरिवेटिव 0 आ गया, इसका डेरिवेटिव 3y² आ गया, इसमें x कांस्टेंट था तो वैसे का वैसे ही आ गया, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो हो गया वो 3a आ गया, y के रिस्पेक्ट 3a बचा बाकी। यहाँ तक हमने किए फर्स्ट डेरिवेटिव किए, इसको हम z का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x जी एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसको जी वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने किया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब इसी से हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं कि आपके पास ये था, आपने जी का डेरिवेटिव लिया फर्स्ट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अगर मैं अपने इसी आंसर का दोबारा डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा पार्शियल स्केयर बन जाएगा जी ओवर पार्शियल एक्स और एक्स मिलके स्केयर बन जाएगा। ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसी तरह वाई का डेरिवेटिव लें पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, अगर इसका दोबारा हम पार्शियल डेरिवेटिव लें वाई के रिस्पेक्ट, ये दोनों मिलके स्केयर बन गए, नीचे पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ये दोनों पार्शियल वाई और 2 टाइम्स वाई आ रहा है तो वाई स्केयर हो गया। ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। एग्जांपल देख लें इसी में, आपके पास ये z फंक्शन लिया था x³ प्लस y³ माइनस 3axy। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें y एज अ कांस्टेंट सपोज किया था तो 3x² माइनस 3ay आया। अब हम इसी पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो कि पार्शियल z ओवर पार्शियल x है, इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगेन क्या डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। पहले जी एक्स था, एक डेरिवेटिव पहले था, अगेन हमने डेरिवेटिव लिया तो वो 2 टाइम्स पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स आ गया, एक्स स्केयर आ गया, तो इसको हम जी डबल एक्स भी लिख सकते हैं कि 2 दफ़ा हमने इस जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये तो पहले आपके पास वाई एज अ कॉन्स्टेंट सपोज होगा तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, इसमें सिर्फ वाई वेरिएबल है और वाई हम एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं। जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, बाकी ये बचा इसका 6x आ गया। इसी तरह जब हमने इस अपने इक्वेशन का पीछे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया था तो वो 3y² माइनस 3ax आया। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो x एज अ कांस्टेंट था तो वो 0 हो गया, सिर्फ 3y² माइनस इसमें y वेरिएबल है इसलिए 3ax आ गया। अब ये हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसका हम अगेन से डेरिवेटिव लें, एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो z डबल वाई हो जाएगा। ये इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई पे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो पार्शियल स्केयर और वो पार्शियल वाई स्केयर हो जाएगा। जी डबल वाई भी लिख सकते हैं उसको कि एक मरतबा डेरिवेटिव था, एक बार और लिया वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव तो वो जी डबल वाई बन गया। अब देखें इसमें जो है आपके पास वाई नहीं है वेरिएबल, तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगा। इसमें वाई है तो ये 6y हो जाएगा।
ये आपके पास हो गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं कि ये आपके पास था पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर 6y, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह आप इसके ऊपर दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लाएं, वाई स्क्वायर था, दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास बन जाएगा पार्शियल 2 और ये 1 3, पार्शियल वाई 2 एंड 1 ये 3, पार्शियल जी क्यूब जो कि पहले आपके पास था पार्शियल, पहले था 6y, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो आपके पास आया था वो 6y आया था। अब इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, तो क्या निकलेगा 6 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। यहाँ तक आपके पास हो गए हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। देन हमने देखा हम थर्ड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। इसी तरह सो ऑन, आप कितने मर्जी डेरिवेटिव ले लें। फोर्थ डेरिवेटिव भी आप ले सकते हैं, इसी के ऊपर फोर्थ लगाएंगे तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल क्यूब जी ओवर पार्शियल वाई क्यूब, ये बन जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव 4y और पार्शियल वाई 4। अब थर्ड डेरिवेटिव आपके पास कांस्टेंट था, जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह आप 5 6 7 8 हायर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मिक्स्ड डेरिवेटिव कौन से होते हैं? मिक्स्ड डेरिवेटिव थे, आपने एग्जांपल यही वाली एग्जांपल देखते हैं। इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया जो कि आ गया 3x² माइनस 3ay। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव था, अब हम इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें। पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव था एक्स के रिस्पेक्ट, फिर हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, मीन्स कि इसी के ऊपर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो एक्स का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बन गया। लेकिन अगर अब पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का क्या आया आपके पास यहाँ से 3x² माइनस 3ay, ये हमारे पास आ गया जी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x² माइनस 3ay। अब अगर इसका हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, एक्स पहले ही है, वाई डेरिवेटिव लगा दें अब इसके ऊपर, मीन्स के ये वाला एक्स डेरिवेटिव पहले ही था आपके पास, इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, इसमें तो y है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें y है तो ये -3a आ जाएगा। ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया पार्शियल स्क्वायर z, ये और ये मिलके स्क्वायर हो जाएंगे, z वैसी है डिवाइडेड बाय पार्शियल y एंड पार्शियल x आ गया। ये आपके पास मिक्स्ड डेरिवेटिव हो गए हैं कि पहले आपके पास x डेरिवेटिव था, फिर आपने उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लिया, तो इस तरह के डेरिवेटिव्स को हम मिक्स्ड डेरिवेटिव कहते हैं, जिसमें x वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव भी है, y वेरिएबल का भी पार्शियल डेरिवेटिव है। इसको हम z x y भी लिख सकते हैं कि पहले x के रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लिया, फिर उसका जो आंसर आया उसी के ऊपर आपने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो इसको z x y भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास पहले पार्शियल z ओवर पार्शियल y का डेरिवेटिव गिवन दिया हुआ है, आप उसके ऊपर लगा रहे हैं पार्शियल ओवर पार्शियल x का डेरिवेटिव लगा रहे हैं, तो ये आपके पास पार्शियल x y बन जाएगा, और ये इक्वल होते हैं, पार्शियल x y और पार्शियल y x इक्वल होते हैं, ये इक्वल होगा z y x, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये आपके पास एक थ्योरम का रिजल्ट भी दिया हुआ है बुक में कि चाहे आप पहले x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लें या पहले y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास है मिक्स्ड डेरिवेटिव्स, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। यहाँ तक तो आपने पढ़े हैं पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हायर ऑर्डर भी मैंने आपको करवाया थर्ड और फोर्थ तक। इसी तरह आपने मिक्स्ड डेरिवेटिव्स भी देखे हैं कि मिक्स्ड डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम इन्हीं डेरिवेटिव को एट द पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है, एक्स पे डेरिवेटिव निकाला है 3x² माइनस 3ay, ये हमने एक्स और वाई पे निकाले हैं। अगर हम अब एट द पॉइंट निकालना चाहते हैं x नॉट और y नॉट की कोई वैल्यू पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे उसको कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आया था z का विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो हमारे पास 3x² माइनस 3ay। अब हम इसी का पार्शियल डेरिवेटिव एट द स्पेसिफिक पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि जब x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो उस पर कैसे निकलेगा। उसको हम लिखेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x एट द पॉइंट,
अगर हम 0 और 2 पे मालूम करना चाह रहे हैं मीन्स कि x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 2 आपने इसमें पुट करनी है। 3x² माइनस 3ay, x की वैल्यू 0 है और y 2, इसमें पुट करें। x0 माइनस 3a, y की यहाँ पे 2, ये 0 हो गया, -6 से आपके पास आंसर आ गया। एट द पर्टिकुलर पॉइंट 0 और 2 पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर आ गया एट द पॉइंट 0 और 2 पे, जो कि -6 है। इसी तरह अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको दिया हुआ है, पार्शियल जी और पार्शियल वाई स्क्वायर अगर आपको दिया हुआ है, जो कि आंसर था पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर 6y था आंसर, 6y है। अगर ये कह दिया जाए कि एट द पॉइंट 0 और 2 पे मालूम करें, 0 और 2 पे, अब इसमें x वाला कोफिशिएंट तो है ही नहीं, y कोफिशिएंट है, तो y की जगह पे 2 पुट करते हैं, ये 12 आ गया। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए, पार्शियल डेरिवेटिव्स के आंसर्स आ गए एट द पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी वैल्यू पर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब है हमारे पास मिक्स्ड वैल्यू थ्योरम। मिक्स्ड वैल्यू थ्योरम में क्या कहता है कि इफ़ एफ एक्स वाई एंड इज पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, मिक्स डेरिवेटिव दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई एक्स आर डिफाइन कंटेनिंग अ पॉइंट ए बी। अगर ये तमाम के डेरिवेटिव्स के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई और मिक्स डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फिर वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ये सारे के सारे अगर किसी डेफिनेट पॉइंट्स के ऊपर हम डिफ़ाइन कर दें, ऑर्डर पेयर्स के ऊपर डिफ़ाइन कर दें, जैसे पीछे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम एक डेफिनेट नंबर पे डिफ़ाइन कर देते थे इनको, यहाँ पर हमने एक डेफिनेट इंटरवल पे डिफ़ाइन कर दिया ए और बी पे। यही कह रहा है कि अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव सारे के सारे मिक्स डेरिवेटिव और सिंपल वाले भी एक डेफिनेट नंबर पे डिफ़ाइन कर दें और वो सारे पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एफ वाई एक्स एंड वाई एक्स सारे सारे इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होने चाहिए, देन आप फंक्शन का पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लो या वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लो एट दिस इंटरवल, इस ए और बी इस इंटरवल के ऊपर या ए और बी की इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें या पहले वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, दोनों का आंसर जो होगा वो सेम आएगा। ये हमारे पास था मिक्स्ड वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट है आपके पास जी इज़ इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। अगर आपके पास ये जी फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई का, अब लेट हम डिफरेंशियबिलिटी की क्या डेफिनेशन कहते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसमें आप डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने निकालनी है डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट एफ एक्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक्स में चेंज आएगा, वाई एज अ कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा। एक्स में अगर चेंज लिख देते हैं हम डेल्टा एक्स लिख देते हैं, डेल्टा एक्स एक्स में चेंज लेके आ रहे हैं और वाई कांस्टेंट है, माइनस एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय चेंज डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है, ये डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई डेफिनेशन है एक, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0, वाई में चेंज आएगा, यहाँ पे एक्स को हम कांस्टेंट लिखेंगे, वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई। ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डेफिनेशन आ गई। अब इसमें जो डेल्टा एक्स है ना ये चेंज इन एक्स है और डेल्टा वाई चेंज इन वाई है। डेल्टा एक्स हम कहेंगे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब है कि एक्स में पहले एक्स कुछ और था फिर उसमें चेंज आया, एक्स की वैल्यू या इंक्रीज़ हो गई या डिक्रीज़ हो गई, तो ऐड हो रही है एक्स की वैल्यूज़, ये स्मॉल चेंज है कोई भी आपके पास, तो हमने कह दिया डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है, डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है चेंज इन एक्स वाला और डेल्टा वाई हमारे पास इंक्रीमेंट है इन वाई, वाई में इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। सही, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स था, ये पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई है, अगर हम चाहें कि हम एक ही इक्वेशन में इन दोनों को एक्सप्लेन करें तो हम क्या कहेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा जी लिख देते हैं कि चेंज इन जी में चेंज आएगा, यहाँ पर पहले एक्स में चेंज आ रहा है फिर वाई में चेंज आ रहा है। अगर हम जर्नल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो हम जर्नल बात ये कहेंगे कि हमारे पास जी में चेंज आ रहा है, इक्वल टू एफ एक्स
प्लस डेल एक्स, पहले एक्स में चेंज आया, वाई माइनस देन वाई में चेंज आया। एक में भी लिख सकते हैं, अलग में भी लिख सकते हैं। अब एक में ही लिख देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स एंड वाई। पहले हमने कहा एक्स में चेंज आ रहा था, देन वाई में चेंज आ रहा था, फिर उसके बाद माइनस एफ एक्स वाई दोनों में कॉमन था, इसलिए एक बार उसे लिखा। यहाँ पर एक्स में चेंज आ रहा था, एक्स में चेंज आ गया, वाई में चेंज आ रहा था, देन वाई में चेंज आ गया। दोनों इक्वेशंस को हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक्स इंक्रीमेंट इन एक्स था और वाई ये वाला डेल्टा वाई इंक्रीमेंट इन वाई था। तो ये था हमारे पास इंक्रीमेंट थ्योरम था हमारे पास। Z is equal to f(x, y) be a function of two independent variables x and y, delta x dx and delta y को dy का नाम दे दिया। बी द टू इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये दो इंक्रीमेंट्स हैं। डेल्टा एक्स एक्स में चेंज आ रहा है, डेल्टा वाई वाई में चेंज आ रहा है, तो इनको इंक्रीमेंट ऑफ वाई एंड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स का नाम देंगे। देन हमने उन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स और वाई वाले को कंबाइन करके लिखा है। पहले एक्स में चेंज आ रहा था, देन वाई में चेंज आ रहा है, माइनस एफ एक्स वाई। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है दोनों को कंबाइन करके, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन जी एफ एक्स वाई एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन जी एफ एक्स वाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट इन एक्स है एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट इन वाई। ये हमारे पास इंक्रीमेंट थ्योरम है। और नेक्स्ट एक रिजल्ट आपको दिया हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी कंटिन्यूस होगा फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन है कि वो डिफरेंशिएबल आपके पास शो हो रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से आपने चेक किया, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, एच अप्रोच टू ज़ीरो, ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है जो कैलकुलस में आपने पढ़ी होगी। इसके ज़रिए आपने चेक की। ये कैसे चेक करते हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब हम इन जनरल कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड से और ज़ीरो के राइट साइड से दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे दोनों में इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, तो हम जनरल कहते हैं कि हमारे पास वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। एक रिज़ल्ट है यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी कंटिन्यूस होगा, तो वो फंक्शन लाजमी कंटिन्यूस होगा। जैसे हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस तो डिफरेंशिएबल होते हैं तो वो लाजमी कंटिन्यूस भी होंगे, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो लाजमी नहीं है मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल, लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो।